एग्रीमेंट नहीं किया। याद होगा आप सबको टेलीविजन पर, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये पहला झूठ नहीं था। इससे पहले एक झूठ था कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था। फिर वो एग्रीमेंट सामने आया, बातें शुरू हुई, सहाफियों ने बातें की, क्या ये 5 साल का था, 10 साल का नहीं था। मतलब मुझे जूते पड़े हैं, आधे पड़े हैं, मतलब 2-3 पड़े हैं, 6 नहीं पड़े। फिर ये बात की इन्होंने, अजीम लीडर जो इनके थे उन्होंने। वो आपको याद होगा हरीरी साहब यहां पर वो एग्रीमेंट लेके आ गए। जब उन्होंने यहां एग्रीमेंट वो लहराया तो फिर चुपसाद हो गई। फिर वो लोहे के चने भी उबल गए बगैर मीठा सोडा डाले हुए। राणा सनाउल्लाह की भी मूंछों को ताव जो है वो खत्म हो गया और सारे आराम से उसी तनख्वाह पे काम करना शुरू हो गए। लेकिन आपको एक इनकी और वारदात बताता हूं जो उसी दौरान इन्होंने की थी। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराख नहीं करते, लफ्ज माजरत के साथ है। अब मेरे से आप बड़े सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप पीएचडी हैं, अच्छी अच्छी बातें किया करें, डॉक्टर साहब आप किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यार आप भी कुछ इंसाफ किया करें। मैं को मलिक मराज खालिद मरहूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई जुनेजो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई अपने फखर इमाम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, या राजा जफरुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा। मैं छठे फूके बदमाशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देता हूं जिनको सवाए गाली गलाजत धमकी बगैरती इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो जवाब भी तो उसी तरह का देना पड़ना है मेरे भाई, इसलिए बर्दाश्त किया करें। और मुझे भी शर्म आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं आपसे एग्री करता हूं। जब मैं वीडियो पे देखता हूं ये मैंने क्या कुछ बोला तो मुझे जाती तौर पे शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरा काम है। गटर साफ करने वाले का काम होता है ना, उसे बदबू आती है गटर साफ करते हुए, तो उसका काम है, वो डांग फेरता है गटर में और फिर गटर निकलता है, फिर सफाई होती है। तो इसलिए मेरी माजरत है इस बात के ऊपर, आपसे पहले पेश की माजरत है। तो इन्होंने एक बारीक वारदात की 2006 में जब एनआरओ लेके गए थे। उस वक्त सऊदी कानून के मुताबिक इजराइल के साथ काम करना मना था, कोई कारोबार करना इजराइल के साथ मना था। ये तो क्योंकि उम्मत मुसलमान के चैंपियन है, इनको तो रोटी हजम नहीं हो जाती जब तक ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीके से सारे काम नहीं करते हैं ना। कहते तो ये यही है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इजराइल के साथ बिजनेस शुरू किया। जब वो सऊदी हुकूमत को पता चला तो उन्होंने फिर इनकी ठुकाई भी की, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की और इनकी सरजनिश भी की, क्योंकि ये सऊदी कानून का एहतराम नहीं कर रहे थे। ये करें कंडेम, इनमें जुर्रत है तो, क्योंकि ये उस वक्त के कानून के मुताबिक इजराइल से बिजनेस कर रहे थे, वहां का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। फिर सारी उम्र इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है। याद होगा आपको, इनका तरीका वारदात है। उससे पहले नुसरत भुट्टो साहबा, बेनजीर भुट्टो साहबा की जाली घटिया गलीज बरहना तस्वीरें फेंकी। और जिन्हों का पुत्र अजकल इन्हों का साथी बनया फिरता है ना, बिलावल जरदारी साहब, उनकी वालदा की बात कर रहा हूं। हमारी बड़ी बहन थी, वो लीडर थी इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की। वो उनकी जाली और उनकी नानी की भी जाली गंदी बरहना तस्वीरें फेंकने वाले यही लोग थे। उसके बाद खान साहब को इन्होंने इजरायली एजेंट कहा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, जब इनकी पिछली हुकूमत थी तो उसमें इन्होंने इजराइल के बारे में एक कारनामा अंजाम दिया। लेकिन बाजी, क्योंकि मेरी बाजी जो है थोड़ी नालायक है, पढ़ी लिखी कम है, और उनके जो इर्द गिर्द है वो भी कोई कपड़े सीने वाला है, कोई चुगलियां सुनाने वाली बाजी है, कोई जुए निकालने वाली बाजी है, कोई और काम करने वाली बाजी है। तो वो भी कोई पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करती बाजियां मेरी सारी। तो किसी बाजी ने उनको वीडियो दे दी, उन्होंने चढ़ा दी। वो आपको याद होगा नूरधारी की एक वीडियो थी, बाजी ने लगा दी कि इमरान खान ने इजराइल वफ्द भेजा है। और बाद दे विच पता लगा कि वो अपने प्यो ने भेजा होया सी। सो बाजी ने एक दफा फिर अब्बा जी को रगड़ के रख दिया। वो जो मैं कहता हूं ना रंधा फेर दिया, वो फिर रंधा फेर दिया। वो बाद में पता चला इनके मजहबी अमूर के जो मोतबर थे अजमल कादरी साहब, वो तशरीफ लेके गए थे। वो बेचारा नूर दहरी जो है वो भी चीख उठा के बीबी तुहाडे अब्बा जी के बारे। वो फिर ट्वीट डिलीट करनी पड़ी।
और भी बड़ी सारी ट्वीटें डिलीट की हुई हैं बाजी ने, जो करती हैं फिर डिलीट करती हैं, ये कोई मसला नहीं, बाजी है हमारी। उसके बाद एक तरफ फॉरेन फंडिंग हमें बताई जाती है, दूसरी तरफ पूछो ये अपार्टमेंट कहां से लिए। अभी रात में एक देख रहा था बाजी का वीडियो, उसमें बाजी कह रही है कि इमरान खान ने कहा है वो अपार्टमेंट मेरे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन को कहा है कि आप इमरान खान ने कह दिया तो मेरे नाम लगा दो। बाजी हम तो ये कहते ही नहीं कि आपके नाम लगा दो, आप तो हैं ही बेनिफिशरी। हम तो पूछते हैं कि हुसैन ने लिए हैं या आपने लिए, पैसे कहां से आए थे, और उसका जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये कतरियों ने दिए थे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि कतर जो है वो चीचावतनी में है या चीचू की मलिया में है? कतर क्या इधर चविंडे में है या इधर सियालकोट में है? मुझे जरा बता दीजिएगा कि कतर क्या वो रायवंड के पिछली साइड पे गांव पड़ता है, उसका नाम कतर रखा हुआ है आपने? कतर एक बैरूनी मुल्क है, बैरूनी मुल्क से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। मतलब क्या करते थे, उनके को बाल शाल काटते थे आप लोग, मतलब क्या करते थे जिस पर आपको तोहफा मिला? किस चीज को क्या खिदमत अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे? तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। हम जनाबे वाला उधर अमेरिका में जाकर शाहिद रांझा हो या इरफान हो या दूसरे हमारे जितने कारकुन हैं वो अमेरिका में हो, उनसे हम, मुझे अभी भी याद है, सारे $10-10 की इनकी मेंबरशिप भी थी। ये सारे इधर से, कोई मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, कोई फैसलाबाद का रहने वाला, कहीं, वो सारे फंडिंग करते हैं अपनी पार्टी को। वो करें तो फॉरेन फंडिंग है। कतरी आपको अपार्टमेंट लेके दें तो वो जायज है, अच्छा चले वो भी ठीक, कोई सबूत दे दें, फिर कहते नहीं वो ऊंटों पे पैसे गए थे। फिर पूछा, कहते नहीं वो हमारी तो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, वो कैलबरी फॉन्ड में, वो भी जाली है। सो एक तरफ आपके कतरी खत, एक तरफ आपके इसराइली खत और वीडियोस, और दूसरी तरफ वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक रब देता है इज्जत और जिल्लत, आपके बस में हो तो आप तो किसी को जीता ना छोड़े। एक तरफ आपके ये खत और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा के इमाम मस्जिद का खत इमरान खान के लिए, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। मैं दोबारा बता दूं, बाजी को पता नहीं होना, मैंने बताया ना वो चुगलियां करने वाली बाजियां थे, ऐ ही दस सकदियां ने कि आजकल सना सफीना का जोड़ा केड़ा नवा आया हुआ है। सो उनको मैं बता दूं कि मस्जिद अक्सा जो है वो इस टाइम वहां पर मुसलमान उस इलाके में जो है वो इजराइल के गज़ब के अंदर है। तो उसका इमाम मस्जिद जो है, एक तरफ आप अजमल कादरी को पहली हुकूमत में भेजते हैं और अभी हुकूमत आती है तो अहमद कुरैशी को भेज देते हैं। अभी हुकूमत आई तो अहमद कुरैशी का वफ्द भेज दिया, पाकिस्तानियों का वफ्द इजराइल। एक तरफ आप भेज रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा का इमाम मस्जिद इमरान खान की सताइश के लिए खत लिख रहा है। यह है वो इज्जत और जिल्लत जो खुदा जिसके हिस्से में देना चाहे वो उसकी मर्जी है। ये खरीदने से नहीं मिलती, ये जोर लगाने से नहीं मिलती। इसलिए मैंने बाजी को यह बताना है कि इस तरह बातें करवा के काम नहीं बनना। एक और बयानिया दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। एक घर कहता है हम हुकूमत में आना चाहते थे। पहले फैसला कर लो, आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे, आपस में फैसला कर लें, क्योंकि जूते आपको दोनों तरफ से पड़ने। आना चाहते थे तब भी, और वो आपने देख लिया 20 में से 17 सीटें आपको आई हैं। आप आना चाहते हैं तब भी पड़ेंगी, नहीं आना चाहते तब भी पड़ेंगी। अच्छा, पहले वाला आपका ले लेते नैरेटिव, आप नहीं आना चाहते थे, तो फिर इमरान खान का जुमला आता है आपके ऊपर सादिक, क्या हम कोई गुलाम हैं, आप जो कहें वो कर लें? तो आप क्यों आए थे किसी के कहने पे? आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी? आपको कहीं छलांग मार दो तो आप छलांग मार देंगे? तो अब आपने ये काम किया है तो अब आप भुगतें। गाजरें खाई हैं तो पेट में दर्द तो होगी। तो आप क्या इतने गुलाम हैं, क्या आप इतने नीचे लगे हुए हैं, क्या आप इतने करप्ट हैं कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं? कि जावेद लतीफ कहता हमें धक्का देकर हुकूमत में लाया गया, हम आना नहीं चाहते। आपकी कोई सोच नहीं है। लीडर तो वो होता है जो लीड करता है फ्रंट से। आप तो बता रहे हैं आप आना नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ ऐसे कारीगर थे जो कह रहे थे तजर्बेकार टीम है, हम तो ये कर देंगे। वो कितने ने तजर्बेकार टीम?
मैं एहसन इकबाल के बारे में बता दूं कि एहसन इकबाल ने उस फैमिली से जिससे माफी मंगवाई, मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन से इदारे से प्रेशर डलवा के, और उन्होंने बेचारों ने काम वीडियो बना के दे देते हैं, उन्होंने काम वीडियो बना के देते हैं। ऐसा मनहूस इंसान है, कहता नहीं ईद वाले दिन मेरे घर आए, उनको धमकी दी कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये इनका पढ़ा लिखा, इस घर दे विच पढ़ा लिखा पुत्र है इन्हां दा, तो दूसरों का हाल आप खुद ही देख लें क्या होगा। तो ये गुंडे हैं, मवाली है, ये एक माफिया है, ये सियासतदान नहीं है। तो ये हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन 3 महीने के अंदर पूरा गुलशन जो बनाया था वो उजाड़ के रख दिया, लेकिन अभी ये हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंजन नहीं चलना, जनरल इंतखाबात की तरफ आए। अब आपकी हुकूमत जो है वो उससे बड़ा टेरिटरी का जो एरिया है ना, वो अली अमीन गंडापुर के छोटे भाई तहसील नाजम है, उससे ज्यादा इलाका उनके नीचे आता है जितना इलाका आपके नीचे आ रहा है। अब राणा साहब आप वही हरकतें कर रहे हैं कि जब किसी पुराने हाथी के दांत निकल जाए ना, तो फिर वो बड़के मारे ना बड़ी बड़ी, तो मुंह में हवा भी नहीं रुकती दांत ना होने की वजह से, वो भी फुसक करके निकल जाती है। तो अब आप टूथलेस हैं, आज अखबारें भी लिख रही हैं। तो आप गाली गलोच खान साहब के लिए ना करें, ऊपर को देख के थूकेंगे तो आधा थूक आपकी मूंछों में रह जाना है, आधा वापस आके आपके ऊपर गिरना है, पूरा थूक आप ही के ऊपर गिरना है। तो खान साहब को गालियां ना दें, आप मेरे शहर से हैं, हम चाहते हैं हम आपका एहतराम करें, लेकिन आप एहतराम करवाएं भी। आप अपनी वजारत दाखिला करें, अपने जौहर दिखाएं अपनी वजारत के अंदर, कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बेहतर करवाएं, पाकिस्तान के अंदर कोई और अमनो अमान के ऊपर बेहतर काम करें, को अपने जौहर दिखाएं जो आपको चीज मिली हुई है, लेकिन ये काम आप ना करें तो बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा वाजे कर दूं कि बयानिया एक ही है। अब अवाम जनरल इलेक्शन चाहती है, अवाम नहीं चाहती कि इन चोरों को अवाम मजीद बर्दाश्त करे। मैं गुर्बत का आलम आपको बता रहा हूं, अब तो क्या हो गया होगा जब डॉलर 250 का हो गया। जब हमारी हुकूमत थी तो उस दौरान मैं बता रहा हूं जिस प्रोग्राम पे ये हंसते थे, 10 लाख लोगों ने खाना खाया था पनाहगाह और लंगर खानों पे, और 6 लाख लोगों ने वहां क्याम किया था, और ये उस प्रोग्राम पे हंसते थे। इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को अब बहुत जल्दी हम अपलिफ्ट करेंगे। दोबारा कह दूं, फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला करें, अदालत के हुक्म के मुताबिक करें। सिर्फ हम तो कहते हैं फैसला भी ना करें, इनकी फंडिंग को आउट कर दें, हमारा भले फैसला कर दें। चले ये भी आपको ऑफर देते हैं, हमारा फैसला कर दें, इन्हों की करतूत इनकी रिपोर्ट आउट कर दें, आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यह है कि अब आप जो हमें पीछे से पैगामात भेज रहे हैं कि जी आए किसी तरह इलेक्शन के लिए बैठ जाएं, और आपका एक ग्रुप इलेक्शन में जाना नहीं चाहता क्योंकि 20 में से 17 सीटें नजर आ गई हैं, उनको अवाम में जाते डर लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने बाजी ने एक दफा कहा था हेलमेट पहन के जाना चाहिए। आपने सारी बातें बाजी की नहीं माननी, जो बातें सारी बाजी की मानता है उसका हाल नवाज शरीफ जैसा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने हेलमेट पहना हो तब भी सर में जोर से जूता लगे चोट लगती है। नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लें। इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना कि हेलमेट खरीद लेंगे और अवाम में चले जाएंगे। पता चला लाहौर में आप लोगों ने धड़ाधड़ हेलमेट उठाने शुरू कर दिए हैं, इससे भी काम नहीं शुरू होना आपका। सो अब हेलमेट पहने या आप तरबूज को उल्टा करके पहने, अवाम को आपका नजर आ गया कि आप छोटे मोटे चोर थे। आज भी मेरे ख्याल बिजली महंगी करने जा रहे हैं आप छोटे मोटे चोर थे। ये फंस, जितना हिलेंगे, जितना आप और एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, जितनी आप तजर्बेकारी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप मजीद जलीलो रुस्वा होंगे। बेहतर है जनरल इलेक्शन में जाएं, अपनी जान छुड़वाएं। आपकी हालत उस बंदर जैसी है जो चीज उठाने के लिए वो छोटे से बर्तन में हाथ डाल बैठता है, ना अब वो छोड़ रहा है, लालची इतना है कि वो माल नहीं छोड़ रहा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मुट्ठी बंद है, वो बाहर नहीं निकल रही, हाथ खोलेगा तो बाहर निकलेगा। तो इसलिए आप उस बंदर की तरह उस घड़े को साथ साथ ही उठा के फिर रहे हैं, मुट्ठी खोल दें ना। आपको हमने एनआरओ लेने देना, इसको भी रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके तमाम चोरी आपकी हम रिवर्स करेंगे।
आप जो जो गलत कवानीन बनाएंगे उनको रिवर्स करेंगे। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने आपके साथ सलूक किया था उनका पीछा करेंगे। मैं भूल ना जाऊं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राव सरदार, बेसिकली तो राव गुलाम होना चाहिए उनका नाम, जो वो कार्रवाइयां करके गए। वो रेलवे में चले गए, अल्लाह रेलवे का अल्लाह ही हाफिज है, वहां क्या कुछ होगा। तो जो मुसाफिर रेलवे पे सफर करते हैं, आपको पता हो कि आपका आईजी अब एक बुजदिल है, तो अपना सामान शमान जो है वो जरा हिफाजत में रखा करें, क्योंकि डाकू आ गए तो राव साहब ने कहना आओ जी जो मर्जी कर लो, जो कुछ उन्होंने 25 मई को किया था, जो कुछ उन्होंने असेंबली में किया था। तो इसलिए अब रेलवे के अंदर राव गुलाम साहब आईजी हैं, तो जो रेलवे वाले हैं वो भी अपना ख्याल कर लें, जो भी मुसाफिर वहां सफर करते हैं वो जरा अपने सामान की हिफाजत खुद करें। सवाल आज सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना है और नून लीग के दो ग्रुप्स हैं, एक चाहता है इलेक्शन हो और एक चाहता है कि इलेक्शन ना हो। सर आप जो हमें नजर आ रहा है उसमें जो ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन हो वो मरियम नवाज का ग्रुप है। तो सर आपके साथ क्या इस ग्रुप में से कोई राब्ता हुआ है कि इलेक्शन के लिए कोई बातचीत की जाए? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो अभी आपकी पंजाब में गवर्नमेंट आई है 25 मई का आपने जिक्र किया सर, उस टाइम इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में ये कहा था मुख्तलिफ डीपीओज और डीसीज को मेंशन करके कि तुम्हारे खिलाफ जो है मैं ये नहीं भूलूंगा और कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब आपकी हुकूमत काफ लीग के साथ जो बनी है वो इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी? देखिए, दो बातें याद रखिएगा। जो शख्स जिसके अंदर अल्लाह का ईमान है ना, वो जब ताकत में होता है, असल ईमान आपका तब टेस्ट होता है। जब आप ताकत में होते हैं और ताकत के नशे में आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो उसका फिर आपसे अल्लाह बदला लेते हैं, और वो किसी और बहाने, शायद उस जुर्म में ना मिले, किसी और जुर्म में मिलता है। आप ये जहन में रखिए कि इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, ये आपसे वादा है। मैंने जैसे ही मैं मुजफ्फरगढ़ जेल से निकला था, डंटोनिक के बंदर को मैंने वहीं कहा था माफ किया। आज डंटोनिक के बंदर को जहां से दिल करे उठा लेंगे, जैसे ही निकलेगा ना यहां से तो उठा ले, लेकिन मैंने आपको उसी दिन कहा था नहीं, ताकत में नहीं। ये फर्क होता है अल्लाह पे ईमान रखने वाले लोगों का। हमारे लीडर ने ये नहीं सिखाया। कानून के मुताबिक जिन ब्यूरोक्रेट्स ने लोगों के घरों की प्राइवेसी को पामाल किया, आपको याद है बहावलपुर का वाकया, कैसे वो छोटी बच्ची बिलक रही थी। आपको याद है कैसे फैसल को शहीद किया गया। आपको याद है फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया। आपको याद है फैसलाबाद के अंदर एक कोई जट साहब हैं SHO, बंदूक ताने खड़ा था सीधी। इन सब की कानून के मुताबिक ट्यूनिंग करेंगे। और अगर अभी जनरल इलेक्शन जल्दी आ गया, जब हुकूमत में आए तब करेंगे। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि राव सरदार को नहीं छोड़ूंगा, इसका पीछा करूंगा कानून के मुताबिक। ये बुजदिल जो है जहां जहां जाएगा, रिटायर होएगा तब भी कौम को याद करवाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं, ताकि लोग शर्म करें दोबारा इस तरह के काम करते हुए। इनको नेम एंड शेम करेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं लेंगे। इंतकामी कार्रवाई आप तब करते हैं जब आप अंदर से खोखले हो, जैसे ये लोग हैं, लोगों को डराने के लिए। इसलिए बिल्कुल लिस्टें बनाई हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करने के लिए नहीं। जिसके पास सबूत होगा अदालत में लेके जाएंगे, अदालत में साबित हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये इन वाले काम नहीं करेंगे कि लोगों को हम अपने जाती मुलाजिम समझ के तो उन्हें ट्रीट करें। नहीं, ये काम नहीं करेंगे। आपने अदालतों की बात की, अदालतों से तो फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और दीगर तमाम ये जो इस टाइम पे मौजूदा हुकूमत है वो भी अदालतों से इस टाइम पे भी छूटे बैठे हैं। तो फिर अदालतों से क्या कार्रवाई होगी? और दूसरा, गुज़िश्ता शाम DC लिया को ट्रांसफर कर दिया गया। उनके मुताबिक भी इमरान खान साहब ने 12 जुलाई के अपने जलसे में ऐलान किया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या वो इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला नहीं है कि जो देखिए दोबारा सुनो, एक बात आपने जहन में रखनी है कि इंतकामी कार्रवाई कुछ और होती है। इंतकामी कार्रवाई ट्रांसफर करना नहीं होता। ट्रांसफर तो लेजिटिमेट राइट है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी ऑफिसर को लगाना। अब हम किसी भी बंदे को ट्रांसफर करेंगे तो आप इंतकामी कार्रवाई निकाल लेंगे उसमें से। ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है। इंतकामी कार्रवाई जैसे ये करते हैं वो उन लोगों से पूछें जिनके साथ ये करते हैं, जाके इंटरव्यू करें, आपको पता लगे इंतकामी कार्रवाई क्या। ये लोगों की औरतों को धमकियां देते हैं, लोगों के बच्चों को धमकियां देते हैं, वो होती है इंतकामी कार्रवाई। इंतकामी कार्रवाई ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर तो जिसने गलत काम किया उसको ट्रांसफर होना चाहिए। मेरे लिए किया या आपके लिए किया, किसी भी तरह से। अदालतों का आपने सवाल किया, देखिए ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। हमारे मुल्क में
गरीब के लिए इंसाफ और है, अमीर के लिए और है। इसके लिए हमें सब कुछ ओवरऑल करना पड़ना है। सिर्फ अदालतों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराना। जब तक इस तरह की माफिया को लोग वोट देंगे और इस तरह की माफिया आके सिस्टम के अंदर इंट्रेंच होगी, वही जजेस बनाएंगे, वही आपके अटॉर्नी जनरल्स, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स, एडवोकेट जनरल्स, प्रोसिक्यूटर्स लगाएंगे, वही पुलिस वाले अपने नीचे से लेकर ऊपर लेकर, तो वो तो हाईजैक हो गया आपका पूरा इंसाफ का निजाम। सिर्फ अदालत में बैठा जज एक नहीं है। जब उसका रीडर पैसे पकड़ के आगे तारीखें दे देगा, अकेला जज क्या करेगा? वो फैसला देगा उसे उठा के मजिस्ट्रेट को या दूसरे को, आप कहीं और ट्रांसफर कर। एक पूरा सिस्टम है जो इंसाफ का चाहिए आपको। मदीना की रियासत जिसके ऊपर ये हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हमें मदीना की रियासत की तर्ज की रियासत चाहिए जिसका नाम मेरा लीडर लेता है। और इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बनेगी पाकिस्तान में। देखिए, नए इलेक्शन के लिए मैं बार बार ये जवाब दे चुका हूं, पता नहीं इसको किस तरह क्यों बैठेंगे उनके साथ हम। हाँ, नए इलेक्शन के लिए वो कहते हैं कि जी हम कल ऐलान कर रहे हैं नए इलेक्शन का, पब्लिकली आए जी बैठे, नए चीफ इलेक्शन कमीशन का ऐलान करना है, बिल्कुल बैठ के बात करेंगे। और हमसे ही तो नहीं करेंगे, सबसे बात करेंगे, वो हम भी करेंगे। लेकिन हम कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जो आपके सामने करेंगे। जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, उसकी डेट तय करनी है कि जी एग्जैक्ट किस दिन होना चाहिए, उसके और लवाजमात हैं, बिल्कुल बैटिंग कर लेंगे, हमारा फर्ज है, हक भी है। लेकिन बैकडोर चैनल नहीं होंगे। आप ये हमने क्या लेना या देना है, हम तो अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि कोई 6 बंदे आपने तोड़ लिए, एमएनएस आपने तोड़ लिए और आप इस्लामाबाद में बहुत जल्द तब्दीली लाने जा रहे हैं। ये फिगर दुरुस्त है या आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कितने लोग इस वक्त जो आपने वो कमेटी तश्कील दी थी, ये उसकी परफॉर्मेंस है? और दूसरा, अभी मरियम नवाज की ये ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे वो फौरी तौर पर मंजूर कर लेंगे हम, ताकि आप तब्दीली ना ला सकें। ये मैंने भी सुना है किसी से, ये मैंने भी सुना है किसी से। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने वो बंदर वाली एग्जांपल दी कि ये मुट्ठी खोल दें तो अच्छा है। हम इस तरह के काम में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये यकीन रखिए कल शाम को भी मेरे से इनके एक मैंने रब्ता किया, मेरे जाती हैसियत पे, कि दसो अगर किसी साड़ी को अगली बारी तहरीके इंसाफ जगह बन दी है, मैं कह नहीं तुसी उत्थे ही रहो जिथे है हो। सो इसलिए हमें जरूरत क्या है, इधर ठीक है, ये अपने आप को ये तजर्बेकार टीम जरा दिखाए ना, क्या तजर्बा। हम तो कहते हैं काम करके दिखाएं, आप काम करने आए थे, करके दिखाएं ना आवाम को। 3.5 साल नाक में दम दिए रखा आपने भी और इन्होंने भी, कि बड़ी बुरी गवर्नेंस कर रहे हैं आप लोग। कोरोना हमने भुगताया, अफगान क्राइसिस हमने भुगताया आपके सामने। उससे पहले एक डिफॉल्ट शुदा मईशत को खड़ा किया, आपकी डिफॉल्ट शुदा आपकी एक्सपोर्ट थी जिसको खड़ा किया, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, आपकी 4.4 ग्रोथ आई आपकी एग्रीकल्चर की, 1 साल में 5 बम्पर क्रॉप्स आई, आपके 55 लाख नौकरियां पैदा की, आपका टेक्सटाइल सेक्टर उठ गया, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ गया। सारा कुछ करने के बाद भी आप कहते तो नहीं है बहुत तजर्बेकार ने, तो जरा थोड़ा जा स्वाद ले लो। असि तो कहने थोड़ा होया जो थोड़ा जा और स्वाद ले लीए। सो इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है, ये गिर रही है। मतलब अल्लाह माफ करे इधर जलजला आए ना तो आपने और मैंने खुद ही उठ के भागना है। तो इनके मेंबरों का यही हाल है, वो खुद ही उठ के भाग रहे हैं। तो आजकल जरदारी साहब पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड खान साहब का देखते हुए क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल में जरदारी साहब के साथ कोई अलायंस हो? देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, आप और मैं दोनों आदम की औलाद हैं। मेरा तो ख्याल यही ऐसा ही है ना सर, दोनों हम आदम की औलाद हैं। मुझे यकीन, चल शुक्र है। आदम की जो औलाद हैं उनके अंदर ये अल्लाह ने डाला हुआ है कि वो गलती करते हैं, उनसे गलती होती है, और फिर वो गलती से माफी मांग के सीधे रास्ते पे आते हैं, तो अल्लाह ने उसका भी सिस्टम बनाया हुआ है और कहा है कब्र तक जाने को भी दिया हुआ है। समझ रहे ना? तो आप ये वाला जो फतवा जारी करते हैं कि कोई बंदा, शेख रशीद साहब अगर नून लीग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आते हैं तो नहीं जी नहीं, जो एक दफा गलत साइड पे खड़ा है आप उसको गलत साइड पे ही रहने देना है, ये ना करें। बंदा जियो छोड़ के भी तो किसी और चैनल पे जा सकता है ना। इस तरीके से हर जगह गलती दुरुस्त करने का बंदे के पास ऑप्शन होता है, रहने दें।
अल्लाह मियां भी माफी देता है, तो इससे रब्तो भी उत्ते तो बना उज़बिल्लाह चले गए हो। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक अब इनकी बातें हमने सुनी, उसका मैं जवाब देता हूं। बातें की इन्होंने कि बड़ा कोई जुल्म कर दिया फॉरेन फंडिंग, इनका अपना किरदार क्या है मैं बता दूं। 2006 में एनआरओ करके गए थे, आप सबको पता है, सऊदी अरेबिया। यहां पाकिस्तान में कहा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, याद होगा आप सबको टेलीविजन पर। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये पहला झूठ नहीं था।